हेलो स्टूडेंट्स, हम लोग एक्सरसाइज 2.2 पे और क्वेश्चन नंबर है 11। कह रहा फाइंड द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल हुज जीरोज आर द स्क्वायर ऑफ द जीरोज ऑफ द पॉलिनोमियल दिस। क्या कह रहा है कि हमें ऐसा क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल फाइंड करना है जिसके जीरोज जो है वो स्क्वायर हैं ऑफ द जीरोज ऑफ दिस पॉलिनोमियल। इस पॉलिनोमियल के जीरोज के स्क्वायर हैं, है ना। तो यहाँ सपोज कर लेते हैं, लेट alpha and beta are the zeros of the given polynomial x square minus x minus 1। अल्फा बीटा क्या है, इस पॉलिनोमियल के जीरोज हैं। तो सम ऑफ जीरोज माइनस ऑफ एक्स का कोफिशिएंट और बाई में एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट जो कि 1 हो जाएगा, एंड द प्रोडक्ट ऑफ जीरोज कांस्टेंट और बाई में एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट जो कि -1 हो जाएगा। तो यहाँ पे इस पॉलिनोमियल के जीरोज का सम 1 है एंड जीरोज का प्रोडक्ट माइनस का 1 है। तो हमें क्या निकालना है, एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल निकालना है जिसके जीरोज जो होंगे वो स्क्वायर होंगे किसके, इन जीरोज के, अल्फा एंड बीटा के स्क्वायर होंगे। यानी कि इसके दो जीरोज होंगे, एक हो जाएगा इस क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के दो जीरोज होंगे, एक होगा अल्फा का स्क्वायर और दूसरा होगा बीटा का स्क्वायर। कह रहा ना कि वो हमें क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल निकालना है जिसके जीरोज जो है स्क्वायर हो इस जीरोज के। यहाँ पे ले लेते हैं, लेट द जीरोज ऑफ रिक्वायर्ड पॉलिनोमियल बी, कुछ उसे सपोज कर लेते हैं कि ए है एंड दूसरा बी है। तो यहाँ पे ए का वैल्यू किसके इक्वल होगा, तो क्या कह रहा है, इस वाले जीरोज के स्क्वायर यानी अल्फा स्क्वायर, एंड बी का वैल्यू किसके इक्वल होगा, बीटा के स्क्वायर के। तो इन जीरोज का सम पहले निकाल लेते हैं, सम ऑफ जीरो जो कि होगा अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर। इसे लिख सकते हैं अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर और माइनस में 2 अल्फा बीटा। तो इसका वैल्यू दिया अल्फा प्लस बीटा का 1, तो 1 का स्क्वायर माइनस 2 अल्फा बीटा का वैल्यू -1, तो 1 प्लस का 2 हो जाएगा यानी कि 3 आ जाएगा। यानी a प्लस बी किसके इक्वल आ गया, यानी सम ऑफ जीरोज क्या आ गया, 3 आ गया। अब हम प्रोडक्ट ऑफ जीरोज की बात करें तो वो हो जाएगा अल्फा स्क्वायर इंटू में बीटा स्क्वायर, यानी आप इसे लिख सकते हैं अल्फा बीटा का होल स्क्वायर, दैट मीन्स -1 का स्क्वायर, तो -1 का स्क्वायर प्लस का 1। तो देयरफॉर रिक्वायर्ड पॉलिनोमियल क्या हो जाएगा, तो यहाँ पर px इक्वल टू में कांस्टेंट के इंटू में एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ जीरोज इंटू में एक्स और प्लस में प्रोडक्ट ऑफ जीरोज, वेयर k इज अ कांस्टेंट। k क्या है, कोई कांस्टेंट है, ठीक है। चलिए अब इसके बाद देखिए, तो px इक्वल टू में हम यहाँ से लिख सकते हैं k इंटू में एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ जीरोज यानी 3 है एंड द प्रोडक्ट ऑफ जीरोज 1 है। तो हमारा जो पॉलिनोमियल होगा वो क्या लिख सकते हैं, जो पॉलिनोमियल हमें निकालना था वो एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस का 1 हो जाएगा। समझ गए। नेक्स्ट